चल ठीक है, किसी के कहने पर मत जा, किसी की मत सुन। दीदिया क्या चाहती है, बुआ ने क्या कहा, मैं क्या चाहता हूं, कर्नल साहब क्या चाहते हैं, मत सुन किसी की। सिर्फ एक बात ध्यान में रख, एक बात, सिमरन अविनाश से प्यार नहीं करती है। और फिर वही कर जो तेरा दिल चाहता है। सिर्फ अपने दिल की सुन। रही बात इरावती की, तो मैंने कहा ना तुझसे, अब उसे इस सच का सामना करना ही होगा। अपने दिल की सुन बेटा, तू अविनाश से शादी करना चाहती है ना? है ना? भौजी क्या हुआ? खान को बोलो गाड़ी लगाए। पर वो तो शादी में गया। राजू जी, हमें शादी पे पहुंचना है, मुझे शादी पे जाना है अभी। जल्दी करो, कुछ करो, जल्दी करो। ठीक है भौजी, ठीक है। कर्नल साहब जल हाथ में लीजिए। बेटा अपना हाथ दायां हाथ आगे करो, बोले कन्यादान कन्यादान कर्म कर्म अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दीजिए। तुमने आने में बहुत देर कर दी। देख लिया अब अपनी आंखों के सामने। अरे देखो भौजी, खत्म हो गया सब, बन गई अब तो क्या नाम से रिमझिम हमारे घर की बहू। तो आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? दूल्हा दुल्हन पे फूल डाल रहे थे। तो मैं क्या करता अकेला? हाथ पकड़ के खींच लेता मंडप में से। देखा नहीं बढ़ के भैया को इंसुलेट करती मेरी सबके सामने। बैठो तुम सब गाड़ी में, बैठो। चलो। सा बिंदीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन विनायकं गुरुवानु
ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणेभ्यो सर्वकार्य सिद्धिये विनायकं गुरुभानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणेभ्यो सर्वकार्य सिद्धिये। अरे भैया, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया उस बेटे को इतना भी नहीं हुआ कि उस माँ को बता दे कि वो किस छोकरिया की मांग भरने जा रहा है। चाची, इसमें अभी की क्या गलती है? वो तो सिमरन से शादी करने जा रहा था ना। पापा ने वहां जाके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे नहीं, बढ़ के भैया तो देवता स्वरूप आदमी है? बता, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सबकी आंखों में धूल झोंक डाला है। अरे वो प्रभु दयाल कब का स्वर्गवासी हो गया, लेकिन बढ़ के भैया अभी तक उसकी दोस्ती की लकीर पीटे जा रहे हैं। पापा ने जो कुछ भी किया ना, अच्छा नहीं किया। अरे बता देते, वहां जाके तमाशा खड़ा करने वाले तो हम बारात लेके जाते ही नहीं वहां पर। अरे काहे बताते बड़के भैया, काहे बताते? हम उनके कुछ लगते हैं का? उनके तो बस वो प्रभु दयाल और उसकी छोकरियां, यही सब कुछ लगते हैं। इसका माँ से तो पूछ लिया था कि वो किसे अपनी बहू बनाना चाहती, किसे नहीं। डोली लेकर इस घर के दरवाजे पर ही आएंगे ना, दहलीज नहीं पार करने दूंगी उस लड़की को। अरे अब क्या सोचे थे? नहीं, हम ये सोच रहे हैं लाजो जी कि अब इस घर में छिड़ेगी महाभारत और हमें क्या नाम से रोल करना पड़ेगा शकुनी का। शकुनी का? हाँ, आओ तुम्हें समझाता हूं, आओ। आपको क्या लगत है, भौजी उस छोकरिया को बहू के रूप में स्वीकार लेगी? तुम भी लाजो जी, अरे ऐसे कैसे स्वीकार कर लेगी हैं? अभी तो कर्नैल साहब के घर की रामलीला खत्म हुई है, भवानी शंकर के घर की महाभारत तो अभी शुरू होना बाकी है। क्या नाम से, तुम देखना इस घर में ऐसी आग लगेगी जो बुझाए नहीं बुझेगी। ऐसी महाभारत छिड़ेगी इस हवेली में कि सबका सत्यानाश कर देगी। और यही तो चाहता है दुर्गा शंकर, इसी के वास्ते तो आया है इलाहाबाद से यहां इतनी दूर। थैंक्स पापा। Strange. Life is really strange. आदमी सोचता क्या और होता क्या। But I'm proud of you, बेटे। I'm proud of you. अविनाश से प्यार करने के बावजूद तुमने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। Now you're grown up, I must say.
प्यार का मतलब तुम समझने लगी हो। So, what next? जाना चाहोगी? क्यों पापा? मुझे अपनी थीसिस पूरी नहीं करनी है क्या? अविनाश ने शादी कर ली तो क्या होगा? मैं जीना थोड़ी छोड़ दूंगी। मैं यही रहूंगी पापा, मैं यही रहूंगी और मैं खुश भी रहूंगी। I'll be happy पापा। मैं खुश रहूंगी पापा। मैं खुश रहूंगी पापा। Good. That's like a good child. जरा खुशी खुशी चलो भाई तुम। हाँ जी, आओ, शाबाश, आओ बेटा। अबे घाघरा छोड़। आप दोनों यहीं रुक जाइए। रुको रुको। दुल्हन के गृह प्रवेश के लिए दूल्हे की मां को बुलाइए। बिटवा ब्याह के लौटा है, दूल्हे की मां को तो सबसे पहले देरी पर होना चाहिए। पंडित जी शायद वो किसी काम में व्यस्त होंगी। अरे वो कोई प्रधानमंत्री है का जो व्यस्त है? बहू द्वार पर खड़ी है और सास नदारद है। उसका तो सारा काम छोड़कर यहाँ होने का चाहिए। जा भवानी, बुला के लाओ उसे। माँ नहीं आएंगी। जयंती, सारे लोग घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अगर वो नहीं आएगी तो बहू का गृह प्रवेश कैसे होगा? पापा, माँ नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि शादी तो आपने करवाई है ना, इसलिए अपनी बहू को घर के अंदर भी आप लेकर आए। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? सठिया कहीं है कायरावती? इतना भी नहीं जानत के बहू का प्रवेश औरत करत है, आदमी नहीं। अपनी माँ को जाकर समझा जयंती। सब लोग कब तक इंतजार करेंगे? पापा, मैं माँ को कुछ नहीं समझा सकती। वो बहुत गुस्से में है। समझना तो दूर, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती। पंडित जी, गृह प्रवेश का कोई और उपाय नहीं हो सकता? कोनो उपाय नहीं हो सकत बेटुआ, कोनो उपाय नहीं। सास के आशीर्वाद के बगैर बहू घर में प्रवेश करी है ना तो कला ही कला हुई है। अब तो ब्याह हो चुका ना, काहे मुंह पर आए बैठी है? जा भवानी, जा समझा कर लेके आ। हाँ बाबूजी, आप जाकर मनाइए ना माँ जी को, शायद आ जाए। और ना आए तो खींच के लेके आना। पागल हो गई है, इतना भी नहीं जानती कि कितना तमाशा हो रहा है। ठीक है, मैं जाता हूं। पंडित जी, ये सारी रस्में तो अब औरतें ही करेंगी ना? ठीक है, तो मैं अपना कुछ काम निपटा लेता हूं। दादी, तुम मेहमानों को अंदर ले जाओ। जी, आइए। इरावती, इरावती, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी।
हीरावती, देखो सब लोग घर के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बिना बहू की गृह प्रवेश की रस्म कैसे पूरी हो सकती है? क्यों? अगर शादी मेरे मर्जी के बिना हो सकती है तो गृह प्रवेश का नहीं हो सकता? हीरावती, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। जो होना था सो हो गया। रिमझिम की शादी अविनाश के साथ हो चुकी है। वो अब इस घर की बहू बन चुकी है। हीरावती, अब तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार? उस लड़की को? मैंने उस लड़की को अपने घर की बहू ना कभी माना था और ना मैं कभी मानूंगी। हीरावती, समझदारी इसी में है कि इस वक्त तुम राजी खुशी अच्छे मन से बहू को घर के अंदर ले लो। ये नहीं हो सकता। वो तुम्हारी बहू है, तुम ले आओ। रिमझिम अब इस घर की बहू है। बन चुकी है क्योंकि तुमने उसे बनाया है। मैंने तो बारात सिमरन को बहू बनाने के लिए भेजी थी और तुम उस 2 टके की लड़की को उठा कर लिया। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं हीरावती? तुम्हें जो कुछ कहना है बाद में कह लेना, मैं सब कुछ सुन लूंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन इस वक्त मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि कम से कम हमारे घर की इज्जत का ख्याल तो रखो और बहू को घर के अंदर ले लो। इज्जत? कैसी इज्जत? कौन सी इज्जत? घर की इज्जत तो तुम नीलाम करके आए। क्या बीत रही होगी कर्नल साहब पर? और वो बेचारी सिमरन जो अविनाश से प्यार करती थी, उसका क्या? कितने अरमान देखे होंगे उसने शादी के जोड़े पहनने के, मांग में सिंदूर भरने के। तुमने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? जब सिमरन ने ही अविनाश से शादी करने से मना कर दिया तो क्या करता मैं? बारात वापस ले आता। सिमरन ने शादी से मना कर दिया क्योंकि तुमने जाके सिमरन और कर्नल साहब के कान भरे। क्या जरूरत थी वहां पे जाके सब बातें करने की? क्या जरूरत थी वहां पे जाके ये बताने की कि रिमझिम और अविनाश की शादी बचपन में तय हो गई थी? क्या जरूरत थी वहां पे जाके सारी बकवास करने की? हीरावती, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस इस वक्त तुम प्लीज। मैं नहीं आऊंगी। मैं इस कमरे के बाहर नहीं निकलूंगी। हीरावती, जिद नहीं करते? जिद मैंने नहीं, तुमने अपनी पूरी की है। मुझे तो हमेशा से यह शक था कि तुम प्रभु दयाल को अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो। मैं बाहर नहीं आऊंगी, समझे?